चिराग, प्लीज ये अपने डैड को मत बताना। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वही करूंगी। और रियली प्लीज मैं फोन वापस से मुझे लो, दिखा दो अपने डैड को। किल यू। छोड़ो मुझे, चिराग, छोड़ो मुझे। I'll kill you। चिराग क्या कर रहे हो? हट जाओ। बचा लीजिए डैड, ये ना आपको पता नहीं कितनी खराब औरत है। बचा लीजिए मुझे इससे। ये हद कर दिया जिसने। ये मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। डैड, ये झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू तो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। निकल जाए मेरे घर से, निकल जाओ। अब चिराग के सामने वृंदा का एक नया ही चेहरा आ गया था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ तो चिराग अपने पिता को वृंदा की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वृंदा कोई कसर नहीं छोड़ रही थी हर्षद को अपनी बातों के झूठे जाल में फंसाने की। हर्षद को तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि वृंदा, जिसे वो अपना जीवन साथी मान रहा है, वो उसे धोखा देने वाली है। क्या चिराग अपने पिता के सामने वृंदा की सच्चाई का खुलासा करने में कामयाब हो पाएगा, या फिर वृंदा उसे नाकामयाब करने के लिए कोई नया जाल बिछाएगी? क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर मुझे तुम्हारी बर्बादी का सबूत जो मिला। ओह रियली? जरा मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास जिससे मैं बर्बाद हो सकती हूँ। चिराग, प्लीज ये अपने डैड को मत बताना। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वही करूंगी। और रियली प्लीज मैं फोन वापस से मुझे लो, दिखा दो अपने डैड को। किल यू। छोड़ो मुझे, चिराग, छोड़ो मुझे। I'll kill you। चिराग क्या कर रहे हो? हट जाओ। बचा लीजिए। डैड, ये ना आपको पता नहीं कितनी खराब औरत है। बचा लीजिए मुझे इससे। ये हद कर दिया जिसने। ये मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। डैड, ये झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू तो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। निकल जाए मेरे घर से, निकल जाओ। क्या हुआ? वो चिराग के बारे में सोच रहा था। वृंदा, कोई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है? मैं भी इस बात को लेकर बहुत अपसेट हूँ।
ऐसा लगता है शायद अगर मैं नहीं होती तो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती। इस हरकत के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा वृंदा। छोड़िए ना अपना गुस्सा, दूध पी लीजिए। नहीं, मूड नहीं है मेरा, तुम पी लो। मैं कैसे पी सकती हूँ, ये आपके लिए। मेरे लिए तो क्या हुआ, तुम पी लो ना। मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? वो क्या वो क्या? तुम तो ऐसे मना करो जैसे तुमने इसमें कुछ जहर वगैरह मिला लिया हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके दूध में जहर मिलाऊंगी? नहीं मिलाया ना, तो पी लो ना। शक कर रहे हैं आप मुझ पर? अरे इसमें शक की क्या बात है वृंदा? जो चीज तुम मुझे पीने के लिए बोल रही हो वही चीज मैं तुम्हें पीने के लिए बोल रहा हूँ। दैट्स इट। कम ऑन वृंदा, पी लो, पियो। मैं तुम्हें पिलाऊंगा, पियो। मुझे नहीं पीना है। पियो ना, नहीं। पियो लो। अरे पियो। मुझे नहीं पीना है। इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारे बेटी की तरह तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। मेरे बेटे का नाम मत लेना, मेरे बेटे का नाम भी मत लेना तुम। किचन में तुम्हें दूध के गिलास में कुछ मिलाते हुए मैंने देखा है। अब बताओ कौन हो तुम और किस मकसद से आए हो यहां पर? तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय करने, तुम्हें मारने आई हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड किया। किसकी बात कर रही तुम? ब्रिजेश वर्मा, उसकी बहन हूं मैं। उसे तुमने बेइज्जत करके अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था। उसका इन्वेस्टेड मनी लौटाने से मना कर दिया था, जिसके कारण वो बाहरी कर्जे के नीचे दब गया। कर्जदारों से भागते भागते उनसे परेशान होकर, उनसे डर के उसने सुसाइड कर लिया। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो हर्षद पटेल। मेरी वजह से नहीं मरा है वो, अपनी बेवकूफी की वजह से लॉस में गया था वो। कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारे बेटे को तो तुमसे दूर कर ही दिया मैंने। अब बस अब तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करनी है मुझे। वृंदा, वृंदा, इसे हटाओ, हटाओ इसे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमारी आज की कहानी में आपने देखा कि कैसे वृंदा का रचा हुआ खेल उसी की मौत का कारण बन गया। वृंदा हर्षद की जिंदगी में एक ऐसे मकसद से आई थी जो अपने आप में क्रूर था। वो उसे आर्थिक रूप से तो नष्ट करना ही चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ उसने उसे मारने का भी प्लान बना लिया था ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। दूसरी तरफ चिराग को इस बात की भनक लग चुकी थी कि वृंदा का उनकी जिंदगी में आना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है। उसने अपने पिता हर्षद को इस बात का यकीन दिलाने की बहुत बार कोशिश की, पर हमेशा नाकामयाब रहा। लेकिन देर सवेर वृंदा की सच्चाई हर्षद के सामने आ ही गई। अगर वृंदा चाहती तो अपने भाई की मौत का बदला कानून की मदद से ले सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने गुनाह का रास्ता चुना, और गुनाह तो गुनाह ही होता है, जिसने 19 साल के चिराग को भी अपने पिता को बचाने के मकसद में एक अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। चिराग ने जो किया वो सही था या गलत, ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है, ये कानून का काम है। पर वृंदा ने जो किया वो जरूर गलत था। सोचने वाली बात यह है कि हमें क्या मिलता है किसी से बदला लेकर, किसी का बुरा चाहकर। हम दोबारा मिलेंगे गुनाह की एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।